आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, I welcome you in this offline class. We are reading a lesson of class 5th English book, The Man Who Empowered the Blind. We have discussed two parts of this lesson. प्यारे बच्चों, जो ये लेसन है द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड, ये एक उस आदमी के बारे में कहानी है जिसने एम्पावर किया यानी बाइख्तियार बनाया, यानी ऐसे चीज़ उन ब्लाइंड पीपल को जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं इस दुनिया में रहने वाले, उनके लिए एक ख़ास चीज़ उनके लिए बनाई जिससे उनको एम्पावर किया कि वो किसी के मोहताज न रहें। तो प्यारे बच्चों, इस लेसन में हमने पढ़ा कि जो लुइस ब्रेली था वो एक पेरिस के गांव, छोटे गांव में पैदा हुआ, कॉपरेका में, जो फ्रांस में एक गांव है, फ्रांस के पेरिस में, यानी पेरिस जो फ्रांस की जो राजधानी है, कैपिटल है। और 1809 में यानी 1809 में वो पैदा हुआ। और जो उसका बाप था, मैं आपको एक ब्रीफ इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, फिर हम आज के टॉपिक के ऊपर जाएंगे जो हमें आज पढ़ना है। इसी लेसन का हमें पार्ट 3 पढ़ना है। तो जो इसका बाप था उसका नाम जो मॉन्स्यूर ब्रेली था, वो हार्नेसेस एंड सैडल्स बनाता था आल की मदद से, यानी वो उसके पास एक शॉप थी जहाँ वो काम करता था, हार्नेस शॉप। तो प्यारे बच्चों, एक दिन जो लुइस ब्रेली था उसने एक दिन एक आल उठाया, जैसे मैंने आपको बताया। तो जो आल अपने हाथ में उठा के उसने कोशिश की दबाने की, स्टैब करने की एट अ लेदर में, तो अचानक जो ये आल था तो दैट फ्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स विच हर्ट हिज बोथ आइज एंड लुइस बिकेम ब्लाइंड, जिसकी वजह से लुइस अंधा हो गया। अब क्या हुआ, जिस वक़्त इसकी आंखों को ये नुकसान पहुंचा, यानी ये ब्लाइंड हो गया विद द सडन फ्लिप ऑफ ऑल, उस वक्त इसकी उम्र ही वाज 3 years ओल्ड। और 3 साल की उम्र में ही वाज इन टोटल डार्कनेस, यानी आप उसके लिए पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था, बिकॉज ही वाज अनएबल टू सी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड अगेन। प्यारे बच्चों, उन दिनों जो यूरोप के लोग थे और जो एशिया के जो बैकवर्ड इलाके थे, वहाँ पे एक कस्टम चल रहा था, यानी एक वहाँ पे एक तरीक़ाकार इन कंटिनेंट्स के लोग अपनाते थे, यानी यूरोप और एशिया के, कि जो भी अंधा हो जाता था उसको फिर ट्रेन किया जाता था। ट्रेन किस काम के लिए किया जाता था? डैट वो किस तरह भीख मांगे, हाउ ही विल बिकम ए बेगर। वो एक बुखारी किस तरह बनेगा, अगर वो बेगर बनेगा तो उसको मांगना किस तरह है, यानी वो भीख किस तरह मांगेगा। सो ऐसा उस वक़्त ये यूरोप और एशिया के जो बैकवर्ड पार्ट्स थे वहाँ पे ये होता था। ये एक वहाँ पे तरीक़ेकार था, जो अंधा होता था उसको इस काम के लिए, मतलब उनको इस काम के लिए ट्रेन किया जाता था कि वो किस तरह भीख मांगे। तो जो उसका बाप था मॉन्स्यूर ब्रेली, ही कुड नेवर फॉरगिव हिमसेल्फ, वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकता था, बिकॉज जो उसका इस हादसे की वजह से जो उसका बेटा था जो आंखों की रोशनी से महरूम हो गया था, इस वजह से जो मॉन्स्यूर ब्रेली था वो बहुत मुतासिर हुआ, और जिससे ये जो हादसा था उसके बेटे का, और जो एवरीबॉडी ट्राई टू मेक लाइफ ईजियर फॉर हिम, हर एक कोशिश करता था, चाहे वो उसका बाप हो
या और उसके जो वहाँ के सराउंडिंग्स के पीपल थे, वो कोशिश करते थे इसकी लाइफ यानी लुइस की जो आने वाली ज़िंदगी है वो आसान किस तरह बनेगी। इस चीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था। तो ये जो लड़का था उसको एक, जैसे मैंने आपको बताया, उसके पास एक कैन थी और जल्दी उसने सीखा इस कैन से यानी इस लाठी से किस तरह चलना है। और चलते समय जब ज़्यादा बार वो स्टेप करेगा तो इससे वो किस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा। जब और ज़्यादा स्टेप करेगा इस कैन से तो वो रोड पे पहुंचेगा। जब उससे ज़्यादा करेगा तो वो ट्रीज़, बड़े बिग ट्रीज़ के पास पहुंचेगा। जब उससे ज़्यादा बार वो स्टेप करेगा ऑन द earth with the help of this can, that will indicate that he has reached near the pound. तो प्यारे बच्चों, क्या हुआ, आप जो इसका लुइस ब्रेली का जो बाप था, फादर जो था मॉन्सियूर ब्रेली, तो दिन ब दिन ही ग्रीव ओल्डर, वो बूढ़ा हो गया। ही हेल्प्ड, जो लुइस था, ही हेल्प्ड हिज फादर, उसने अपने बाप की मदद की। एंड हिज फिंगर्स बिकेम निम्बल एंड स्ट्रांग, जिसकी वजह से जो उसकी उंगलियां थीं, दैट बिकेम निम्बल, मतलब फुर्तीला, निम्बल मीनस फुर्तीला, तो वो और मजबूत बन गई। क्योंकि जब उसने अपने आप को इन्वॉल्व किया इस काम में तो इससे वो बड़ा मजबूत ही बन गया। तो एक दिन क्या हुआ, जो उसका लुइस ब्रेली जो था, हिज हियरिंग वाज वेरी कीन, उसकी जो हियरिंग थी वो बड़ा जल्दी सुनता भी था। और एट विलेज हिज स्कूल टीचर जो था वाज अमेज्ड एट हाउ वेल लुइस लर्नड बाय ईयर एंड मेमोरी। उसके जो गाँव में जो उसका टीचर था, उस्ताद था, वो हैरान था, अमेज्ड, कि किस तरह लुइस इतना जल्दी सुन सकता है और इतना जल्दी याद रखता है। क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी मेमोरी थी जो इसको, लुइस को यूनिक बनाती थी। तो प्यारे बच्चों, एट अबाउट द टाइम लुइस ब्रेली जो था, ये अपने आप को अनफील करता था। और जो उसका उस्ताद था वो इसकी इस परेशानी को देखकर ही वॉज अनहैप्पी। वो चाहता था जो लुइस था ये कुछ सीखे, ये पढ़े, ये कुछ लिखे और बच्चों की तरह। तो उसने इसके लिए एक इंस्टीट्यूट में इसको दाखिला दिलाया, जो पेरिस में एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड था। और ही गॉट लुइस एडमिटेड इन दिस इंस्टीट्यूट, उसने लुइस को इस अदारे में एडमिट किया यानी दाखिला दिलाया, जहाँ पे उसने सीखा पाइनो एंड सेलो एक्सपर्टली, मतलब बहुत अच्छी तरह से उसने सीखा। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है कि लुइस ने वहाँ पे ग्रेजुएशन की, ही ग्रेजुएटेड इन दिस इंस्टीट्यूट, और 8 साल के बाद, आफ्टर 8 years, देन इंस्टीट्यूट में उसको अपॉइंट किया गया एज ए टीचर। तो आप ये उस इंस्टीट्यूट में आप जो ब्लाइंड बच्चे जो होते थे, ब्लाइंड चिल्ड्रन जो होते थे, उनको वहाँ पे पढ़ाता था। लुइस डिसाइडेड दैट ही विल डिवोट हिज रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, यानी जो बची खची जो ज़िंदगी जो लुइस की थी आफ्टर बिकमिंग द टीचर ऑफ दिस वेरी इंस्टीट्यूट, he decided that he will work his whole life. So he decided to devote his life for teaching to the blind people. At about that time, Louis Braille became. At about the time Louis Braille came to the institute, द इंस्टीट्यूट फाउंडर, जो इंस्टीट्यूट का, जब लुइस ब्रेली इस इंस्टीट्यूट में आया, उस इंस्टीट्यूट का जो फाउंडर था वेलेंटिन ह्यूए,
had developed a new way of reading for the blind. उसने एक नया तरीका डेवलप किया था अंधे लोगों के लिए कि अंधे लोगों को किस तरह पढ़ाया जाए या सिखाया जाए. In this way the letters were embossed, that is raised on the other side of heavy paper so that the blind person could trace their shape with his fingers. तो वो नया तरीका क्या था? नया तरीका यही था, जो लेटर्स थे दे वर इम्बोज्ड, उनको इस तरह डिज़ाइन किया गया था, खड़े रखे गए थे या डिज़ाइन किया इम्बोज्ड, दैट रेज्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द हैवी पेपर. तो जिससे जो अंधे लोग थे, अंधे पर्सन जो थे, वो अच्छी तरह से ट्रेस कर सकेंगे, पहचान कर सकेंगे इन शक्लों के देखकर, जो ये शक्लें थी विथ हिज फिंगर्स. जो ब्लाइंड की फिंगर्स जो होती हैं, उन फिंगर्स से वो आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा लेटर है. लुइस वुड ट्रेस ईच लेटर ओवर एंड ओवर अगेन. जो लुइस था उसने ट्रेस किया हर एक लेटर को, एक लेटर के ऊपर अगेन, दोबारा. उसने कहा कि आई विल लर्न टू रीड, उसने कहा आई विल लर्न, मैं सीखूंगा, ये क्या सीखूंगा? पढ़ना. ही सैड डिटर्मिनेटली, इसने एक अज़म के साथ कहा, एक पुख्तगी, एक यकीन के साथ कहा. एंड ही डिड, और उसने ये काम किया. उसने ही लर्नड हाउ दीज letters on a heavy paper can be identified by a blind person. तो जो लुइस ब्रेली था was much too slow a way to read, for the letters had to be very large, at least an inch high. ये जो लेटर्स थे इनकी हाइट जो थी an inch. So even a very short story would fill many heavy volumes. जो एक शॉर्ट स्टोरी होती थी, अगर इन लेटर्स को इस्तेमाल किया जाता था, ब्लाइंड पीपल के लिए अगर इस्तेमाल किया जाता, तो क्या होता? एक छोटी भी स्टोरी को भी एक मतलब वो दैट विल फिल हैवी वॉल्यूम्स, बहुत ज़्यादा जगह वो लेता. एंड ब्लाइंड चिल्ड्रन वुड हैव टू स्पेंड अ लॉन्ग टाइम, जिससे जो आने वाले ब्लाइंड बच्चे जो थे उनको काफ़ी मुश्किल होता ये चीज़ करनी. Besides it was hard and expensive, इसके बावजूद कि ये बहुत मुश्किल था और एक्सपेंसिव था, मतलब इसके ऊपर बहुत खर्चा भी आता था. तो प्रिंट बुक्स को प्रिंट करना विथ इम्पोज्ड लेटर्स, इन इस डिज़ाइन के साथ. सो देयर वाज वेरी लिटिल फॉर द ब्लाइंड टू रीड, इसमें बहुत कम था ब्लाइंड पीपल के लिए पढ़ने के लिए. बहुत लंबे टाइम तक, फॉर लॉन्ग, लंबे वक्त तक उसने सोचा बहुत. तो उसने कहा कि फॉर लॉन्ग और इम्पॉर्टेंट बुक्स, जो लंबी और ज़रूरी किताबें हैं, a blind person had to depend on friends to read out to him. तो ब्लाइंड पीपल को डिपेंड दूसरे दोस्तों के ऊपर करना है इन लॉन्ग बुक्स को, या इन लंबी किताबों को, इन ज़रूरी किताबों को सीखने के लिए. तो उसने कहा देयर मस्ट बी एन ईजियर वे फॉर द ब्लाइंड टू रीड एंड राइट. उसने कहा कि इसके लिए एक आसान तरीका अंधे लोगों के लिए होना चाहिए कि वो पढ़ सकें और लिख सकें. तो यंग जो ब्रेली था सेड ओवर एंड अगेन, ओनली बुक कैन फ्री द ब्लाइंड. उसने एक चीज़ कही कि एक किताब ही एक अंधे को आज़ाद कर सकती है, यानी उसको एक एम्पावर कर सकती है. A person can never be truly educated unless he can read. उसने कहा एक पर्सन तब तक एजुकेट नहीं हो सकता है जब तक न वो रीड करेगा, जब तक न वो किताब को रीड करेगा. तो रीड कैसे करेगा? लुइस जो था was only 17 years old, वो 17 ही साल का था. when an idea struck him, there must be an easier, quicker way for the blind to read than by trying to feel all the way around each letter. He was looking for a code. तो जो लुइस उस वक्त 17 साल ही के था जब उसने ये चीज़ें सब देखी,
उसको लगा जो हाँ, जो ये एम्बोज्ड लेटर्स डिज़ाइन किए गए हैं, जो ये लेटर्स डिज़ाइन किए गए हैं हैवी पेपर पे, जिनकी थिकनेस भी है एन इंच अबाउट, तो ये क्या करेंगे, ये एक हेक्टिक जॉब बन जाएगी ब्लाइंड पीपल के लिए रीड और राइट करने के लिए। तो अचानक व्हेन ही वाज 17 ईयर्स ओल्ड, उसके दिमाग में एक आइडिया आया दैट डियर मस्ट बी ईजियर क्विकर वे, कि एक आसान और जल्दी होने वाला तरीका होना चाहिए अंधे लोगों के लिए कि वो पढ़ सके और वो फील कर सके ऑल द वे अराउंड ईच लेटर, हर एक लेटर को। तो इसके लिए उसने डिसाइड किया देयर शुड बी अ यूनिक कोड फॉर दिस, उसने कहा कि इसके लिए यूनिक कोड होना चाहिए। और क्या हुआ, ऑन वन इवनिंग ही फाउंड द आंसर, एक दिन वो सोच ही रहा था, उसके जहन में ख्याल आया। ही वॉज सिटिंग इन ए रेस्टोरेंट, वो एक रेस्टोरेंट में बैठा था। प्यारे बच्चों, रेस्टोरेंट उस जगह को कहते हैं जहाँ पे खाने के अलावा रात को सोने का भी इंतज़ाम हो। तो क्या हुआ, लुइस वॉज सिटिंग इन ए रेस्टोरेंट, लुइस एक रेस्टोरेंट में बैठा था और ही वॉज लिसनिंग, वो लिसन कर रहा था एक फ्रेंड को। अचानक क्या हुआ, तो जो उसका फ्रेंड रीड अलाउड फ्रॉम ए न्यूज़ पेपर, फ्रेंड ने पढ़ा ज़ोर से, अलाउड ज़ोर से एक न्यूज़ पेपर में, और सडनली ही हर्ड समथिंग, उसने एक चीज़ सडनली सुनी, एक आवाज़ सुनी डैट मेड हिम जंप अप, जिससे वो होशियार हो गया। उसने कुछ सुना सडनली। इन हिज एक्साइटमेंट, इस हिज एक्साइटमेंट लुइस पाउंडेड ऑन द टेबल, इस खुशी की वजह से वो झूम गया, उसको एक ख्याल आया, उसने पाउंड किया, ही स्ट्राइकड हेवली ऑन द टेबल, इस टेबल के ऊपर उसने ज़ोर से मारा, खुशी की वजह से झूम उठा। शाउटिंग लाफिंग एंड क्राइंग ऑल एट वंस, वो हंस भी रहा था, चिल्ला भी रहा था और खुशी से झूम भी रहा था एक साथ, क्योंकि उसको अपनी इस सॉल्यूशन का, जिसके बारे में वो परेशान था कि किस तरह ये रीडिंग ईजियर होनी चाहिए क्विकर वे में फॉर ब्लाइंड पीपल, दैट दे कैन रीड वेरी इजीली। तो प्यारे बच्चों, हम आने वाली क्लास में इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। बाकी वसलम।